जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य मरता है तब नाम होता है, उसके पास सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा का नाम है जिंदगी। इस सांस और नाम की यात्रा के बीच में जिंदगी है। जिसे समझ लिया, जिसे जी लिया तो अमर हो जाएंगे, और अगर जिसे न समझ पाए तो कंकर हो जाएंगे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। और कम लोग होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। जीते जी जन्म दिवस मनाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जाने के बाद कोई मनाने आए तो समझो कि जीवन का कोई सार्थकता हुई। आपके रहते रहते तो सब मना लेंगे, लेकिन आप किसी और गांव में हो और फिर मनाया जाए तो समझो कि कुछ मनाया। और जाते हुए समय, जाते हुए वक्त को उदासीनता से विदा करो। खुशी मनाने की क्या जरूरत है। एक एक पल चला जाता है, एक एक लम्हा बीतता जाता है और साल पूरे हो जाते हैं। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो निकलते निकलते सालों में भी बेमिसाल हो जाते हैं। सौभाग्यशालियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, वो बाहर की चीज़ों में तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मज़ा आ गया, क्या बढ़िया। बाहर की चीज़ें देख करके ग्लैड हो जाते हैं, भीतर की तरफ नहीं निहारते हैं। शरीर का वजन तौलते रहते हैं, लेकिन आत्मा को कभी पहचान ही नहीं पाते। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, निकालिएगा समाधि तंत्र का 60वां श्लोक, और 60वें श्लोक में गजब का संदेश है। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे तुष्यत्यंता प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा जो है बाहर की चीजों में संतुष्ट होता है। ज्ञानी बाहर बाहर की चीजें, अच्छी सी गाड़ी मिल गई संतुष्ट हो गए, लेकिन वो संतुष्टि कितने दिन की होती है। बढ़िया सी लाड़ी मिल गई, खुश हो गए। लाड़ा मिल गया, लाड़ा भी बोलते हैं कि लाड़ी बस बोलते हैं? लाड़ा भी बोलते हैं ना। हाँ सर, लाड़ा मतलब कबाड़ा। क्या करेंगे और, लेकिन क्या करा जाए। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा तो बाहर में संतुष्ट रहता है। जरा सा फोटो खिंच गया, जरा सा नाम हो गया, जरा सा प्रतिष्ठा मिल गई, कोई हैप्पी बर्थडे मना लिया, गुब्बारे फोड़ लिए, फूल उड़ा लिए और खुश हो गए। क्या रखा है इसमें, यानी क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस
आता नहीं। क्या करना, विचार करो। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा बाहर में संतुष्ट होता है। इतना बढ़िया मंडप बनाया है, आहा बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग तो बिल्कुल मंडप जैसे ही सुंदर है, कि मंडप लोगों के जैसा सुंदर है। खैर इतना ज़्यादा अलंकार हमको समझता नहीं है, फिर भी बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज उपयोग के लिए है, प्रयोग के लिए है, उसके गुलाम बन जाने के लिए नहीं। मंडप की शोभा तो तभी है जब मंडप में श्रावक प्रवचन सुनने के लिए ऐसे ही बैठे, बात प्रक्षालन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब तो आपके पहनावे की कोई कीमत है। और ऐसे पहन करके कहीं डोलने निकल गए तो उसका औचित्य क्या है? दिखावे से कोई फायदा नहीं। लेकिन बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ व्यक्ति बाहर में ही तुष्ट होता है। और ज्ञानी बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पेत ज्योतिरंतरे, उसकी अंतरंग ज्योति ढकी हुई है, ज्ञान रूपी ज्योति ढकी हुई है, इसलिए बाहर बाहर की चीजों में खुश हो जाता है। और जो ज्ञानी है वो क्या करता है? क्या करा जाए? इसका भोलापन तो देखो। परिवार में जो 2-4 सदस्य मिल गए हैं, 10-12 आदमी हैं, रिश्ते के बीच 25 लोग हैं, बस वह उन्हें ही अपना मानता है। दुनिया के और लोगों को किसी को अपना नहीं मानता। अच्छा, जब दुनिया के कोई और लोग अपने नहीं हैं, आपके नहीं हैं, तो ये 10-5 आदमी आपके कैसे हैं ये बताओ? इनसे कोई रस्सी बंधी हुई है क्या आपकी? वो शादी के टाइम पर, विवाह के टाइम पर वो चक्कर होते ना, कितने चक्कर लगाते हैं? कितने चक्कर लगाए विनोद जी? आपने कुछ ज्यादा लगा दी ऐसे लगता है। कितने चक्कर लगाए? गांठ बांधते ना, गांठ बांध करके फिर चक्कर लगाते हैं। एक संस्कृति, एक संस्कार है। उसका मतलब है कि 7 वचन भी दिए जाते हैं और प्रायः करके बड़े अच्छे शब्द उसमें गुंथे होते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, विश्वास करेंगे, कभी किसी तरह का धोखेबाजी नहीं करेंगे, है ना? तो गांठ गठजोड़ भी कितनी देर तक रहा आता है? चक्कर लगाने तक। चक्कर पूरे हुए कि गांठ खोलने का पंडित जी कुछ लेते हैं ना? कौन खोलता है गांठ? जो भी है वो तो एक गांठ बांधी, थोड़ी देर के लिए बांधी, जिंदगी भर के लिए बंध गई। चलो ये हमारे हो गए। लेकिन ये भी तो विचार करो कि कैसे आपके हो गए। वो हैं, आप हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जबरदस्त है। वो कहता है या तो 100 जीवों में अपनापन रखो या फिर किसी में भी अपनापन मत रखो। चूंकि गृहस्थी है तो गृहस्थी के ढंग से जिएगा, रहेगा, करेगा। अपने में भले अपनापन करे लेकिन औरों में भी दुश्मनी का भाव तो नहीं रखेगा। मैत्री भाव जगत में मेरा। ये संयोग मिल गए, ये गुरुजी बन गए, ये शिष्य बन गए, ये शिष्या बन गई। संयोग मिल गए। संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। शिष्य अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, वो कहीं प्रभावना को चल देंगे। शिष्य अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रगल्भ हो जाएंगे, वो चल देंगे प्रभावना को। गुरुजी कहीं के तहीं रह जाएंगे।
संयोग संबंध है। ऐसे अगर थोड़ा चिंतन करे ना श्रावक भी, तो किसी के मिलने पर बहुत भारी खुशी ना हो और किसी के बिछुड़ने पर बहुत भारी दुख भी ना हो। ऐसा नहीं कि अपमान करेगा, कोई भी मिलेगा तो बाकायदा उससे प्रसन्नता से ही मिलेगा, लेकिन पता है कि जो मिलते हैं वो 35 साल निकल गए, 36 साल निकल गए, 46वां साल आ गया, 60वां साल भी आ जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90 भी और 100 भी। क्या हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? जीवन के बड़े वर्ष निकलते जाएंगे। अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त ना करेंगे, रत्नत्रय प्राप्त ना करेंगे, साधना में चित्त न लगाएंगे, तो जाते हुए समय से कोई भी लाभ आपने नहीं उठाया। लेकिन बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा बाहर में संतुष्ट हो जाता है। मैंने एक बड़ा घर बना लिया, मैंने बड़ी दुकान खोल ली, मेरे 4 बच्चे हैं, कितने हैं ऐसे गिनते हैं। लेकिन बहस बाहर में क्यों तुष्ट होते हो? भीतर में तुमने क्या तरक्की की, भीतर में क्या उन्नति की? तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यापृत कौतुकः, जो अंतरंग आत्मा है, जो ज्ञानी है, वो भीतर में संतुष्ट होता है। बाहर के कोलाहल से क्या फायदा? बोले हम तो मनाएंगे, हम तो मनाएंगे, तो मनाओ, अपना अपना मनाओ। किसी दूसरे का मनाने का क्या अधिकार है आपको? बताओ। अपना अपना हर पल का उत्सव मनाओ। आदमी यात्रा पर निकला, वापस आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। और आजकल तो कार ट्रॉली में घुस जाती है और कार में बैठे हुए भी ट्रॉली में घुस जाते हैं। होता है कि नहीं होता? रात को सोया, सुबह उठेगा कि इसकी गारंटी है? उत्सव मनाओ फिर तो, हल पल का, हल श्वास का, और उत्सव मनाओ नमोकार के जाप के साथ में, तत्व चिंतन के साथ में। जीवन है और इसमें इतना बढ़िया धर्म ध्यान का माहौल मिला है, अच्छा परिवार मिला है, उसमें संतुष्ट हो। तुष्यन्त्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुका, बाहर का कौतुक जिसका मिट गया है वो भीतर में संतुष्ट रहता है। एक एक शब्द गजब के हैं। बहिस्तुष्यति, बहि बाहर में, तुष्यति मूढ़ात्मा। मूढ़ात्मा किसे कहते हैं? मूढ़ का मतलब समझ लो, मूर्ख, अज्ञानी, विषयासक्त। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा। क्यों बाहर में संतुष्ट होता है? बोले पेहित ज्योति रंतरे, भीतर की ज्योति ढकी हुई है, ज्ञान रूपी ज्योति ढकी हुई है। अपने को वो ज्ञान नहीं मान रहा है, भीतर के गीत और संगीत की उसे पहचान ही नहीं हुई। वो तो बाहर बाहर में संतुष्ट हो जाता है, बाहर की चीज़ों में संतुष्ट हो जाता। पेहित ज्योति रंतरे, भीतर की ज्योति ढकी है। और अंतः तुष्यन्तः, तुष्यन्ति अंतः प्रबुद्धात्मा। प्रबुद्धात्मा किसे कहते हैं? बुद्ध, प्रबुद्ध, बुद्धात्मा, प्रबुद्धात्मा। ज्ञानी बुद्ध बनो, बुद्धू मत बनो। अपन बुद्धू बने हुए हैं और अपने को कोई भी बुद्धू बना देता है।
श्रीमती जी ने थोड़ी नाराज़ी दिखाते हुए श्रीमान जी को कहा, बाजार गए, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में लेके आए, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हें तो कोई भी बुद्धू बना दे। श्रीमान जी ने कहा, शुरुआत तो तेरे बाप ने कर दी। मतलब समझ में आया? शुरुआत तो तेरे पिता ने कर दी, बुद्धू उन्हीं ने बनाना चालू किया था, तुझे थोप दिया मेरे ऊपर। संसार में पदार्थों में आकर्षित होकर के बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू क्या कोई बनाएगा? बुद्धू नहीं बनना है, बुद्ध बनना है। अगर हम देखें तो बुद्ध से ही बुद्धू शब्द बना है। बुद्धू शब्द आजकल अज्ञानी के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन एक्चुअल में अभ्रंश भाषा का शब्द है वो, और बुद्धू का मतलब भी बुद्धि ही होता है, समझदार ही होता है। फिर भी आप बुद्ध बनिए, बुद्धू मत बनिए, क्योंकि जो प्रबुद्धात्मा होता है वह अपने आप में संतुष्ट होता है, बाहर की चीज़ों में संतुष्ट नहीं होता। पदार्थ पदार्थ है, परमार्थ परमार्थ है। परमार्थ को पकड़िए और उसी में रम जमिए तो कल्याण होगा। स्वरूप में संतुष्ट। मेरा जो कुछ है वो कोई ले नहीं सकता, और मेरा जो कुछ नहीं है वो कोई मुझ में दे नहीं सकता, मिला नहीं सकता। इसलिए अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों की दृष्टि बनाओ। असंख्यात प्रदेशी चिदानंद घन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यानी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक एक शब्द जबरदस्त है। वे कहते हैं, न जानन्ति शरीराणि, समाधि तंत्र का 61 नंबर का श्लोक है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान बुद्धयाः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वते। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा। अंतरंग रुचि जिसकी हो गई वो अंतरंग में झांकता है, जिसकी बाहर की रुचि है बाहर बाहर डोलता है, खुद को पकड़ भी नहीं पाता।